पूर्व सांसद साहबुद्दीन साहब सांसद विधायक बन गए और विधायक बनने के बाद कुछ दिनों के बाद वो सांसद बन गए। सीवान बिल्कुल अपराधमय हो गया। नमस्कार, फिर से स्वागत है आरएन न्यूज़ 24 के साथ। मैं हूं आरबी यादव। एक ऐसा जवान जो रेलवे में नौकरी करता था, लेकिन सीवान आज से देखा जाए 10-15 साल अपराधियों का डेरा था और यहाँ की जनता एक दहशत में अपनी ज़िंदगी जीती थी। लेकिन नौकरी करने वाला नौजवान चला राजनीति में लोगों के दिल से डर को मिटाने के लिए। लेकिन जब राजनीति में कदम रखा तो उसके साथ चलने वाले इतने सपाटी भी लोग थे जिनकी हत्या कर दी गई। मैं बात कर रहा हूं कि पूर्व सांसद सीवान के ओम प्रकाश यादव जी, जिन्होंने सीवान को अपराध मुक्त कराने में अहम भूमिका निभाया। अब मैं बात करूंगा 2024 लोकसभा चुनाव आने वाला है। क्या ओम प्रकाश यादव को टिकट मिलेगा या सीवान की जो राजनीति है वो गरमाई हुई है? इसी मुद्दे में बात करूंगा कि आजकल सीवान में जो वर्तमान सांसद है कविता सिंह कहीं भी दिखाई नहीं देती है और आज तक देखा जाए कि सीवान की जनता उनको जानती भी नहीं है कि मेरे सांसद कौन है। बहुत बहुत स्वागत है सर। आपके दर्शकों को आरएन न्यूज़ के पूरे टीम को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामना है। और रही बात सीवान की, तो सीवान की महान जनता ने डरी सहमी जरूर थी, लेकिन जब वक्त आया तो चट्टानी एकता बना करके अपराध और अपराधियों के खिलाफ मतदान करके मुझे निर्दलीय चुनाव जिता करके अमन चैन शांति कायम किया। और हम तो आजीवन आभारी रहेंगे सीवान की महान जनता को कि उन लोगों का रुपया पैसा लगा और उन लोगों का वोट मुझे लोकसभा में भेजने का काम किए। और जब हम गए दिल्ली तो मुझे लगा कि रहने और खाने की इंतज़ाम कर दी जाए तो हार्ट, किडनी, लीवर, कैंसर, ब्रेन ट्यूमर जिसका इलाज सीवान संभव नहीं है, ऐसे हमारे यहाँ 250, 300, 400 मरीज रहते थे। सब लोगों का हमने उचित इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित की थी और हज़ारों लोगों का हमने हार्ट का ऑपरेशन कराया है, किडनी ट्रांसप्लांट करवाए हैं, ब्रेन ट्यूमर का इलाज कराए हैं। और आज भी मेरा अनवरत गुठनी के टाणवा का एक लड़का है मनोज, जो मेरा एम्स का काम देखता है, आज भी हमारा वह काम चल रहा है। रही वर्तमान सांसद का, तो ये 5 साल बीत जाने के बाद भी कोई एक आदमी का तो नाम बतावें कि हमने फलाना आदमी का हमने हार्ट का ऑपरेशन करवाया है। इन लोगों को सेवा भाव की नहीं, मौज मस्ती करने के लिए इन लोगों को मौका मिला। और मुझे पीड़ा थी, मुझे दर्द था, मुझे एहसास था कि यहाँ की जनता तड़प रही है, इलाज के लिए परेशान हो रही है। हमने उनकी अपने नीचे सो कर चले जाते ट्रेन में, अपना सीट अपने मरीज को दे देते थे। हज़ारों बार ऐसा हुआ है कि हमको नीचे सो कर जाना पड़ा। एक सवाल रहेगा, जब आप रेलवे में नौकरी करते थे तो उस वक्त आपके जहन में कैसे ख्याल आया कि लोगों की, जनता की सेवा की जाए? देखिए, पहले तो हम रेलवे में नौकरी करते थे, उसके बाद से हम आकर के दाढ़ी बाबा हाई स्कूल में पढ़ाने लगे सीवान में। पूर्व सांसद साहबुद्दीन साहब सांसद विधायक बन गए और विधायक बनने के बाद कुछ दिनों के बाद वो सांसद बन गए। सीवान बिल्कुल अपराधमय हो गया। सीवान के व्यवसायी दोहन का शिकार होने लगे। जो सीवान गया उसकी हत्या हो जाती थी, कोई उनके खिलाफ बोला उसकी हत्या हो जाती थी। लोकतंत्र खतरे में था। एक वोट देना और प्राण देना दोनों बराबर था। शासन प्रशासन पंगु बन गया था। हम तो धन्यवाद देंगे सीके अनिल और रत्न संजय जैसे डीएम एसपी आए और निर्भीकता के साथ अपराधियों के खिलाफ मुखर होकर के इन लोगों ने विरोध किया और उसमें मेरा सहयोग भी रहा और फिर सीवान आज़ाद हुआ। आपने 10 साल कार्यकाल संपन्न किया सीवान में और सीवान आज अपराध मुक्त है। लेकिन सवाल रहा कि 2024 को लेकर, और यहाँ पे 2 दिन हुआ बयान आया है लालू प्रसाद यादव जी का कि अब तो हम पूरी तरह से ठीक ठाक हो गए हैं, फिट हो गए हैं। लेकिन आपके जो नेता है नरेंद्र मोदी जी को कह रहे हैं कि अब उनको फिट कर देंगे। कहाँ तक ये सही है? देखिए, लोकतंत्र में मतदाता मालिक होती है। मतदाता आज नरेंद्र मोदी के साथ है। हर वर्ग हर धर्म के लोग उनके साथ हैं। उनकी लोकप्रियता इतनी दुनिया में बढ़ी है कि मिस्र के सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से नवाजे गए हैं नरेंद्र मोदी। आप देखते हैं दुनिया का सबसे बड़ा बेताज बादशाह अमेरिका में उनका भव्य स्वागत हुआ।
कहने का मतलब कि आज भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसित है। दुनिया आज देख रही है कि भारत के प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं। कल तक अमेरिका बोलता था, जापान बोलता था, चाइना बोलता था, हम लोग सुनते थे। आज भारत बोल रहा है, दुनिया सुन रही है। नरेंद्र मोदी की ताकत ये है। और रही बात लालू जी के, तो लालू जी के शासनकाल को हम लोगों ने नज़दीक से देखा है। गौतम बुद्ध और महावीर के बिहार को बदनाम करने का अगर श्रेय किसी को जाता है तो इनके परिवार के लोगों को जाता है। लालू जी राष्ट्र के लिए कोई काम नहीं किए, अपने परिवार के लिए काम किए, जिसका परिणाम है कि आज पूरा परिवार जेल जाने के कगार पर है। स्वयं लालू जी तो जेल गए किए हैं, अपने साथ अपने बेटे को, अपने पत्नी को भी जेल भेजने के रास्ता उन्होंने तय कर दिया। एक सवाल रहेगा, अंत सवाल रहेगा कि कांग्रेस के सरकार में जो राम मंदिर है और बाबरी मस्जिद है, ये कई सालों से चलता आ रहा था, लेकिन नरेंद्र मोदी का जब सरकार बना तो ये भी सुलझा और कश्मीर का मामला भी 70 सुलझा। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, जब नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने, तो इंग्लैंड का एक बहुत प्रतिष्ठित अखबार लिखा, आज भारत का सपूत भारत में भारत के लोकतंत्र की स्थापना करने चला है। कहने का मतलब कि हम लोग सिद्धांत से समझौता नहीं करते, किसी समस्या को उलझा कर रखने का आदत नहीं है नरेंद्र मोदी को। 500 वर्षों से राम मंदिर का मुद्दा उलझा हुआ था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से बिना खून खराबा किए हिंदू और मुसलमान दोनों पक्ष को संतुष्ट करते हुए वहाँ भव्य राम मंदिर बन रहा है। 370 धारा, जिसके लिए वहाँ के मुख्यमंत्री कहती थी कि अगर कोई हाथ डालेगा तो बारूद के सुरंग हो जाएंगे, पूरे भारत में रक्त रंजित हो जाएंगे। कहीं कुछ नहीं हुआ। और एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने का जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प था वो भी पूरा हुआ। आज भारत का अभी अंग बना है कश्मीर। हम आपसे पूछना चाहते हैं, एक विधान एक संविधान का नारा हमारा था, हमने उसको लागू किया, कहीं कोई खून खराबा नहीं हुआ। कांग्रेस वोट बैंक के लिए समाज को तोड़ करके, मरोड़ करके, समाज में द्वेष फैला करके काम करती थी, और हम लोग शांति और सौहार्द, प्रेम, भाईचारा कायम करके वैभवशाली भारत का निर्माण कर रहे हैं। चलिए, अंत में एक सवाल रहेगा कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर आप सिवान की सम्मानित जनता से क्या अपील करेंगे? सिवान की सम्मानित जनता से अनुरोध करूंगा, आइए हम सब मिलकर के एक ऐसे सेवक को चुने जो आपकी सेवा करे, आपका खिदमत करे। आपके बेटे को, आपके भगवान न करे किसी के यहाँ कोई मरीज हो, बीमार पड़े, लेकिन अगर कोई बीमारी होती है तो वो अपने साथ दिल्ली ले जाए, अपने डेरे पर रखे, खाना खिलाए, उसका उचित इलाज कराए और फिर सकुशल घर वापस भेजे। और इतना ही नहीं, आपके खिदमत का वो कदरदार हो, हर तरह से आपके सुख और दुख में भाग लेता रहे, आपके शुभ में अशुभ में आपके पीछे खड़ा हो, ऐसे व्यक्ति को आप निर्वाचित कीजिए। देखिए जी, जो अपने 10 साल के कार्यकाल में ऐसा कोई गरीब के लड़का ना हो, कोई ऐसा गरीब ना हो जो और बीमार पड़े उनको ले जाकर दिल्ली में अपने घर पे रख कर खाना खिलाकर पिलाकर और अपने भाड़े अपने पैसे से एम्स में ले जाकर इलाज कराकर पुनः घर पे छोड़ने का काम किया। लेकिन आज 2024 में फिर से चुनने की ज़रूरत है ऐसे सेवक को जो फिर से आपका सेवा करने का बार बार मौका मिले, और आप बीमार पड़े तो आपको दिल्ली में ले जाकर एम्स में इलाज कराने का काम करे। एक सवाल रहेगा, अंतिम सवाल, कि अभी जो वर्तमान सांसद कविता सिंह है उनके पास सिर्फ पत्रकार जाए या आम जनता जाए, ऐसा उनको पहले तो उनका जो गार्ड है वो 10 बार चेक करते हैं, एक क्या नियम है, लेकिन आपके पास से कोई भी आता है तो डायरेक्ट आपसे मिल लेता है? देखिए, जनता मालिक है, हम बार बार कहते हैं। हमारे पास आज तक कोई सीवान की जनता यह कह दे कि हम ओम प्रकाश से मिलने गए, हमारा गार्ड बॉडीगार्ड रोका टोका या पॉकेट चेक किया, कमर चेक किया या आपका झोला चेक किया तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे।
लोकतंत्र में मालिक जनता होती है। मालिक अपने सेवक से अपने सेवक से मिलने आया, उसमें निर्भीकता के साथ अपनी बात कहने आया, तो फिर रोका टोकी क्यों? जो नेता ऐसा करते हैं, करवाते हैं, निश्चित अगला चुनाव में उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ता है। जनता सब समझती है।